हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। अगर जो आपका जन्म किसी भी महीने की 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है या फिर आपका भाग्यांक 9 है तो ये वीडियो आपके लिए है। आप सब गवन करते हैं मार्स यानी कि मंगल ग्रह से। जो मंगल ग्रह है वो जो ये हमारा पूरा प्लेनेटरी सिस्टम है, इसमें जैसे सन किंग है, मून क्वीन है, ऐसी जो मार्स है वो कमांडर है, वो सेनापति है राजा का। तो जो मार्स है वो बड़ा अच्छा अलाइन करता है सन के साथ, मून के साथ, जुपिटर के साथ और मरकरी के साथ। इनके साथ इसकी काफी अच्छी बनती है। अगर जो आपका कॉम्बिनेशन नंबर 9 के साथ साथ नंबर 1, 3, 5 या 2 के साथ है तो आप काफी लकी हैं। जो नंबर 9 है, जो मार्स है, ये एक काफी हिटेड प्लेनेट है, काफी मस्कुलाइन एनर्जी है इसकी। और इसके जो हीटिंग एलिमेंट है, इसकी जो फायरी एनर्जी है, इसकी जो मस्कुलाइन एनर्जी है, ये जो इंसान है जो भी इस नंबर से गवर्न करता है उस पर बहुत ही जबरदस्त तरीके का इफेक्ट डालता है। और अगर जो कोई इंसान का मूलांक और भाग्यांक दोनों ही नंबर 9 है तो वो इंसान पूरा टोटली मार्स से गवर्न होता है और उस इंसान में फायरी एनर्जी, मस्कुलाइन एनर्जी बहुत ही ज्यादा होती है। भले ही वो लेडी हो, कोई महिला हो, अगर जो उसके भी दोनों नंबर 9 होंगे तो आप देखेंगे बड़ी डोमिनेटिंग सी होगी, उसमें बहुत एनर्जी होगी, बहुत ही उसका ना जो नेचर होगा शॉर्ट टेम्पर्ड होगा, एकदम एक्शन ओरिएंटेड होगी। तो ये जो प्लेनेट है ये आपको एकदम फायरी सी बना देता है, ये प्लेनेट आपको एकदम एक्टिव बना देता है। तो जितने भी लोग नंबर 9 से गवर्न है वो एक तो बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, सोचते नहीं है, तुरंत से एक्शन ले लेते हैं, बाद में सोचेंगे कि उसका क्या रिजल्ट आएगा, रिजल्ट पहले नहीं सोचते हैं। और इन लोगों के अंदर गुस्सा बहुत होता है, गुस्सा मतलब कि ऐसे इनको गुस्सा आता है लेकिन फिर शांत भी जल्दी हो जाते हैं। ये लोग काफी एक्टिव होते हैं। इनको ये जो मार्स वाले लोग हैं ना, इस इनको लड़ाई वड़ाई करना, बहसबाजी करना, ये सब भाई इनकी रूटीन में ही शामिल होता है। जो लोग नंबर 9 से गवर्न होते हैं वो बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग होते हैं और उनमें ना कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होता है, रिस्क टेकर होते हैं, किसी भी चीज का रिस्क लेकर खड़े हो जाते हैं। और अगर जो इन्होंने कोई काम एक बार शुरू कर दिया तो उस काम को खत्म करके ही दम लेते हैं। इनकी जो विल पावर होती है ना वो बहुत ही स्ट्रांग होती है, इनकी विल पावर। अगर जो इनको कोई काम में सफलता नहीं मिली, अगर जो इन्होंने कोई काम शुरू कर दिया और उसमें इनको सक्सेस नहीं मिली तो ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ देंगे, नहीं, ये उसको स्क्रैच से दोबारा स्टार्ट करेंगे और उसको कंप्लीट करेंगे ही करेंगे। इनमें इतना जिद्दीपना होता है, ये इतने स्टबन होते हैं कि ये अपने काम को पूरा करके ही छोड़ते हैं। ये जो इनके आसपास वाले लोग हैं ना थोड़े परेशान रहते हैं क्योंकि ये किसी की भी नहीं सुनते हैं, इनको जो करना है वो अपने मन मर्जी से करना है, अपने मन के हिसाब से ही चलना है। और ये चाहते हैं जो इनके आसपास के लोग हैं ना वो भी इनके हिसाब से ही चले, जो ये कह रहे हैं वही सुने, नहीं तो भाई ये गुस्सा हो जाते हैं और ये बुरा मान जाते हैं और ये आसानी से फिर उस चीज को मानते भी नहीं है। तो इसलिए जितने भी लोग मार्स के सराउंडिंग में रहते हैं तो उन लोगों को ये काफी कोरिलेट करेंगे इस चीज से कि जो मार्स वाले लोग हैं उनको हैंडल करना आसान नहीं है। इसलिए जो ज्यादातर मार्स वाले लोग हैं वो मार्स वाले लोग जो मार्स से ही गवर्न लोग हैं उनके साथ ज्यादा रिजेंबल करते हैं, उनके साथ ये ज्यादा हैंग आउट करना प्रेफर करते हैं। क्योंकि इनको लग रहा है ना वो उतनी एनर्जी भी तो चाहिए ना इनके साथ हैंग आउट करने के लिए, उतनी एनर्जी दूसरे में तो है नहीं, तो उनको वो उतना एनर्जेटिक इंसान ही चाहिए। पूरा दिन एनर्जी में रहते हैं, पूरा दिन एनर्जी में रहते हैं। इन लोगों को इसीलिए जो काम करते हैं ना, ये करियर हम वैसे तो बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये जो करियर जो चूज करते हैं ना वो भी ऐसी चूज करते हैं जिसमें इन लोगों को काफी सारा फिजिकल वर्क करना पड़े। ये डेस्क जॉब नहीं कर सकते, डेस्क जॉब तो इनके लिए करना बहुत ही मुश्किल होता है। और जब नंबर 9 आपकी ग्रिड में है, चाहे वो सिंगल 9 है और अगर जो मूलांक और भाग्यांक से डबल डिजिट में 9 है, तो आप लोग काफी जो होते हैं ना अपोजिट सेक्स के टुवर्ड्स आप बहुत ही ज्यादा जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। और इस वजह से ना आपका कभी कभी सोसाइटी में नाम भी खराब हो जाता है। जो लोग नंबर 9 से गवर्न होते हैं, चलो पॉजिटिव है,
डोमिनेटिंग है, एग्रेसिव भी है, और लोगों का बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन अपने आसपास के लोगों का बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत केयर करते हैं। बच्चों को तो ये हमेशा ही बहुत केयर करेंगे, अपने आसपास के बच्चों, इनके आसपास बच्चे होंगे वो हमेशा खुश रहेंगे, क्योंकि इनको काफी पसंद है बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना। उसके अलावा ये अगर जो कोई वीकर है सोसाइटी में, या इनके आसपास कोई वीक पर्सन है, उसकी हेल्प करके इनको एक अलग ही ईगो बूस्ट मिलता है, या अलग ही खुशी मिलती है इसको कि चलो ये बेचारा बड़ा परेशान था और मैंने इसकी मदद कर दी। नंबर 9 वालों में ना ये वाला ट्रेट बहुत ही ज्यादा होता है, खुश होते हैं दूसरे की हेल्प करके, स्पेशली अगर जो वो वीक है या उसको उनकी हेल्प चाहिए है, तो उस कंडीशन में तो ये बहुत ही सेटिस्फाइड रहते हैं हेल्प करके। इनका जो नेचर है, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर इनका, वो नेचर इनके लिए कभी कभी है ना, क्या होता है ना, नेगेटिव बन जाता है, क्योंकि ये इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं कि ये सामने वाले की फीलिंग की वैल्यू नहीं करते हैं, जो मन में आया वो बोल देते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जब ये थोड़े गुस्से में होते हैं तो इनकी लैंग्वेज बहुत हार्श होती है, ये सामने वाले की इमोशंस को हर्ट कर देते हैं। तो उसकी वजह से भी जो नंबर 9 वाले लोग हैं, इनकी अपने आसपास के लोगों से ना थोड़ी खटपट हो जाती है। इस वजह से ये लोग अब्यूजिव हो जाते हैं, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करने लग जाते हैं, स्पेशली अगर जो इनका कॉम्बिनेशन 5 के साथ है ना, क्योंकि मरकरी भी जब इम्बैलेंस होता है तो इंसान हार्श लैंग्वेज और अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करने लग जाता है। तो अगर जो आपका कॉम्बिनेशन 9 एंड 5 का है और आपका इनमें से कोई नंबर इम्बैलेंस हो रहा है, फिर तो भाई आप बात बात पे गाली गलौज करना आपके लिए रूटीन की बात हो जाती है, आम बात हो जाती है आपके लिए। जो नंबर 9 है ये ब्रदर्स के लिए नंबर है, ये आपके भाइयों के का नंबर है। तो जितने भी लोग मार्स से गवर्न होते हैं, इनके लिए लाइफ में आप देखेंगे इनके भाई बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं भाई। ब्रदर हो गए, फ्रेंड्स हो गए, ये इन जिसको इन्होंने बोल दिया कि भाई तू मेरा भाई है, वो उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं, वो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये लोग सेम कास्ट में शादी करना प्रेफर करते हैं। इनके लिए अपना रिलीजन, अपना नेशन, अपनी कास्ट, ये सब बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं, क्योंकि ये नंबर 9 जो है ये एक पेट्रियोटिक नंबर है। काफी इंसान में देशभक्ति होती है, अपने आसपास के लोग, अपना कास्ट, अपना, उसको ये काफी ग्रो होते हुए देखना चाहते हैं। तो आप देखेंगे जो नंबर 9 से गवर्न लोग हैं उनमें ये सब क्वालिटीज मिलेंगी आपको। लेकिन अगर जो नंबर 9 हाईली इम्बैलेंस हो जाता, आपकी ग्रिड में 4 बार आ गया, 5 बार आ गया, तो वो इंसान क्या होता है, वो इंसान बहुत ही क्रिमिनल भी तरफ भी चला जाता है, कभी कभी काफी क्रिमिनल एक्टिविटीज करने लग जाता है। जो आतंकवाद है, जो टेररिस्ट है, उसके लिए भी नंबर 9 का ही यूज किया जाता है। जितने भी, क्योंकि वहां पे आपको क्या चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, ठीक है, आपको चाहिए कि आप एक पर्टिकुलर कास्ट, एक पर्टिकुलर रिलीजन को लेके आप फाइट करने लग जाएं और आप अंधाधुंध लड़े। तो उसके लिए भी मार्स का जो नंबर है ना, जब वहां पे लेकिन मार्स बहुत हाईली इम्बैलेंस हो जाता है तो इंसान उस तरफ भी चला जाता है। हमने इतनी सारी क्वालिटीज कर ली मार्स की कि फैमिली को भी ध्यान रखते हैं, दोस्तों का ध्यान रखते हैं, बच्चों का ध्यान रखते हैं, एग्रेसिव होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, स्मार्ट होते हैं। इनमें होती है एक कैपेसिटी कि ये पूरे ग्रुप को हैंडल कर ले, ये बहुत बड़ी टीम को हैंडल कर ले, क्योंकि कमांडर है। ये सब इनमें क्वालिटीज होते हैं। तो करियर क्या चूज करेंगे, तो जो नंबर 9 से गवर्न लोग हैं ना, वो आर्मी में, डिफेंस में बहुत अच्छा करते हैं। और आप ज्यादातर पाएंगे कि जो लोग नंबर 9 से गवर्न होते हैं ना, वो या तो पुलिस में मिलेंगे, या डिफेंस में मिलेंगे, या फिर किसी और भी यूनिफॉर्म जॉब होती है ना, जिसमें यूनिफॉर्म पहने और इंसान अपने देश के लिए काम करे, उन सब में आपको नंबर 9 बहुत ही कॉमनली मिल जाएंगे। इसके अलावा जो एक और प्रोफेशन है वो नंबर 9 के लिए बहुत अच्छा है, वो है हॉस्पिटल से रिलेटेड। हॉस्पिटल से रिलेटेड कोई भी जॉब आपको सूट करेगी। आप वहाँ पे डॉक्टर हैं, नर्स हैं, कोई भी आपकी जॉब है वहाँ पे, तो हॉस्पिटल से रिलेटेड सारी जॉब नंबर 9 के लिए बहुत ही सुटेबल होती हैं। और अगर जो आपका कॉम्बिनेशन 3 के साथ है, तो देर आर वेरी हाई चांस कि आप डॉक्टर या मेडिकल फील्ड में ही जाएंगे। जो नंबर 9 वाले लोग हैं वो इतना एक्टिव, इतने उसका नंबर है, लेकिन ये लोग इंजीनियर भी बहुत अच्छे बनते हैं, बिजनेस के लिए भी अच्छा नंबर है, क्योंकि अगेन they can lead a team, they can tell people how to work, because the number 9 is commander's number। जो नंबर 9 है
वही नंबर है जो लैंड और प्रॉपर्टी से भी रिलेटेड है। तो जितने भी काम प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन बिजनेस हो गया, बिल्डर, वही सेम बिल्डर हो गया, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम हो गया, लैंड डीलिंग से रिलेटेड कोई काम हो गया, ये सब काम भी नंबर 9 से गवर्न जो लोग होते हैं उनके लिए काफी फ्रूटफुल रहते हैं। ये लोग इंजीनियर भी काफी अच्छे बनते हैं। जो लोग नंबर 9 से गवर्न होते हैं उनके लिए स्पोर्ट्स भी एक काफी अच्छा करियर है। स्पोर्ट्स हो गया, कोच हो गया, कोई भी टाइप का स्पोर्ट्स है उसमें आप जा सकते हैं। जिम ट्रेनर, क्योंकि जिम के लिए भी बहुत एनर्जी चाहिए। अगर जो आप जिम जिम ट्रेनर बन रहे हैं और बिजनेस में आप जिम ओपन कर सकते हैं, वो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जिम खोलना। उसमें योगा ट्रेनिंग हो गई, जिम ट्रेनिंग हो गई, हाइकिंग हो गई। आप लोग गाइड जैसे जो होते हैं ना, लोगों को हाइकिंग पे ले जाते हैं, वो वाला काम आप कर सकते हैं। तो नंबर 9 इतना एनर्जेटिक प्लेनेट है, तो जिस जिस काम में एक फिजिकल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और किसी टीम को लीड करने की रिक्वायरमेंट होती है, वो सभी काम नंबर 9 से जो गवर्न लोग होते हैं वो आराम से कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो नंबर 9 है वो अगर जो इम्बैलेंस है तो क्या होगा। जब नंबर 9 इम्बैलेंस हो जाता है तो आप एक तो बीमार बहुत रहने लग जाते हैं। या तो आप बीमार हैं या फिर आपके घर में कोई ऐसा बंदा बीमार है जिसकी वजह से आपको हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। क्योंकि जो नंबर 9 है वो जब इम्बैलेंस हो जाता है तो डिजीज लेकर आता है। और या फिर आप को चोटें लगती रहेंगी या फिर आपका एक्सीडेंट होने का चांस रहेगा। जैसे ही आपका, मान लीजिए आपके में 2 बार 9 है, आपकी महादशा अंतरदशा भी मार्स की आ गई, तो उस टाइम पीरियड में आपको काफी केयरफुल रहना चाहिए। क्योंकि उस टाइम पीरियड में आपको एक्सीडेंट होने के चांस रहते हैं, आपको चोट लगने के चांस रहते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए हमें कुछ रेमेडीज करनी है। तो नंबर 9 है, हनुमान जी का नंबर है। इसके लिए सबसे पहले तो आपको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। जो भी लोग 9 से गवर्न है उनको हर रोज हनुमान चालीसा रिसाइट करनी चाहिए सुबह। ये तो उनके लिए कंपलसरी है। नंबर 2 पे क्या है, उन लोगों को ओपन में एक्सरसाइज करनी चाहिए। जितना ओपन में रनिंग करेंगे, जिमिंग करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, उतना उनके लिए अच्छा रहेगा। वो फिजिकली भी ठीक रहेंगे और उनका मार्स भी अलाइन रहेगा। इसके अलावा नंबर 9 जो है उसका कलर रेड है। तो ट्यूसडे को कोई भी रेड कलर की चीज आप डोनेट कर दीजिए। मसर की दाल हो गई, मिर्ची हो गई, लाल रंग के कपड़े हो गए, रेड कलर के फ्रूट्स हो गए, उसमें सब इंक्लूड होता है। आप उनमें से कोई भी चीज ट्यूसडे को अपनी इच्छा अनुसार डोनेट कर दीजिए, मंदिर में डोनेट कर दीजिए, गरीबों में बांट दीजिए। वो आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। अगर जो आपका मंगल इम्बैलेंस है और आपको नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है, तो आपको ट्यूसडे के दिन शाम के समय नीम के पेड़ में जल देना चाहिए और वहां पर एक देसी घी का दिया जलाना चाहिए, नहीं तो चमेली के तेल का दिया जलाना चाहिए। इन दोनों में से आप कोई भी दिया जला सकते हैं। लेकिन नीम के पेड़ में पानी देने से आपका जो मंगल है वो धीरे धीरे अच्छा होना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे वो शांत होना शुरू हो जाएगा। जितने भी लोग नंबर 9 से गवर्न होते हैं वो जब सुबह अपने घर से निकलते हैं तो उनको अपने घर में कोई पूजा का स्थान होगा या आपके घर में मंदिर होगा, जो भी है जहाँ पे आप थोड़ा सा भगवान के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, वहां पे आपको घर से सुबह निकलने से पहले एक दिया जला के और भगवान के सामने हाथ जोड़ के कि मैं अभी आता हूँ, और वो आपको रोज करना चाहिए। बगैर दिया जलाए आपको घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। वो मतलब कि आपके मंगल को फिर पॉजिटिव रखता है। अगर जो आप दिया जला के फिर घर से बाहर निकलते हैं तो वो आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स देगा। आप मंगल की दशा में या फिर आप जब नंबर 9 से गवर्न होते हैं तो आप ब्लड स्टोन पहन सकते हैं। ब्लड स्टोन एंड रेड जेस्पर, ये जो दो क्रिस्टल हैं ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। ये आपके मंगल को काफी हद तक अलाइन करके रखेंगे। तो आप ये वाले दो ब्रेसलेट अपने लेफ्ट हैंड में पहन सकते हैं। अगर जो आपका मंगल इम्बैलेंस है तो अपने जो ब्रदर हैं, आपके बड़े भाई हैं, उनकी हमेशा आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अपने फ्रेंड्स की आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आपको उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए और आपको उनकी हेल्प करनी चाहिए। तो ये सब आपको हेल्प करेगा मंगल को अलाइन रखने में। तो आपने इन सब में से कितनी चीजों से कोरिलेट किया, हमें कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइए। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए। हर हर महादेव।